Hi guys, I'm back with another video on my YouTube channel. So मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाती रहती हूँ विच इज़ रिलेटेड टू ब्रश स्ट्रोक्स. तो मुझे क्या है बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि हाउ डू यू मेक इट एंड व्हाट इज़ द कलर कंसिस्टेंसी एंड ऑल. सो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन व्हाट टाइप ऑफ कलर्स वी नीड टू यूज़, व्हाट टाइप ऑफ ब्रशेज वी नीड टू यूज़. तो अगर आप भी एक मंडाला आर्टिस्ट हैं एंड आपने भी पहले ब्रश स्ट्रोक्स ट्राई करे हैं बट वो आपके ना तो परफेक्ट ब्रश स्ट्रोक्स आए और वो बहुत ही ऑड लगते हैं, तो डोंट वरी, बिल्कुल नॉर्मल है. मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि व्हाट कलर्स डू यू नीड to choose, what should be the color consistency, and how much amount of paint do you need to put in your brushes and what type of brushes do you need to use. So let's go. एक चीज़ जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो है ग्रिड लाइंस बनाना. चाहे पेपर हो या MDF बोर्ड हो, मैं ग्रिड लाइंस ज़रूर बनाती हूँ बिकॉज उससे क्या होता है ना कि हमारी स्ट्रोक्स अलाइंड आते हैं और ओवरऑल मंडाला में परफेक्शन आता है, जिससे सिमेट्री मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है. सबसे पहले ब्रश को पेंट में डिप करते हैं. यूजुअली हम इसके लिए ना रिगर ब्रशेज यूज करते हैं. और फिर 1 सेकंड रुक जाओ, अपनी रिस्ट को देखो, जहां भी कंफर्टेबल लग रहा हो ना वहीं रखो, बस हाथ को रिलैक्स्ड फील होना चाहिए. अब ब्रश को पेपर पे थोड़ा सा ही प्रेस करो. मैं यूजुअली 60% ही रखती हूँ. पहले हल्की सी टच, फिर धीरे धीरे ब्रश को ड्रैग करो और जब एंड पॉइंट आने लगे तो ब्रश को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचो. बस वही मूवमेंट है जो स्ट्रोक को क्लीन और प्रिटी बना देता है. पेंट की कंसिस्टेंसी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. अगर पेंट बहुत ज़्यादा थिक है ना तो ब्रश अटकने लगेगा, और बहुत ज़्यादा वाटरी है तो आपका स्ट्रोक स्प्रेड हो जाएगा. इसलिए बेस्ट होती है क्रीमी कंसिस्टेंसी. जैसे केक या फिर स्मूथ सी जो कंसिस्टेंसी होती है वो ही रखनी है हम लोग को. पेंट की कंसिस्टेंसी को बेटर करने के लिए हम लोग पोरिंग मीडियम को यूज़ करते हैं. मुझे पर्सनली लाइट से डार्क कलर्स में स्ट्रोक बनाना बहुत पसंद है. पिंक से स्टार्ट, फिर पर्पल, फिर ब्लू और फिर ग्रीन्स. कभी कभी 2 कलर को मिक्स करके भी आप ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकते हैं, जिससे ट्रांजिशन भी स्मूथ लगता है. ब्लैक बैकग्राउंड पे कलर्स और भी ज़्यादा शाइन करते हैं. ब्रश स्ट्रोक्स कोई रेस नहीं है, बस स्लो और थोड़ा मेडिटेटिव प्रोसेस है. तो अगर आप रिलैक्स्ड हो, स्ट्रोक्स भी रिलैक्स्ड ही निकलेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना आप कौन सा कलर ट्राई करोगे. थैंक यू.